स्क्रीन के ऊपर टिकट चल रहे हैं शहबाज गिल साहब के, वो कह रहे हैं कि नए अब्बू जान और बेटी एक दूसरे से माफिया मांग रहे हैं। अब आप लोग हैरान हो होंगे कि ये नए अब्बू जान और नई बेटी कौन है, एक दूसरे का रिश्ता कौन सा कायम हुआ है बाप और बेटी का। तो ये है आज के पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई, जिसके अंदर जो है बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए और जिसके अंदर जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी बड़ा खुल के मुकालमा किया जरदारी साहब से, क्योंकि जरदारी साहब ने उनके वालिद को बहुत से लोगों के नजदीक तंज कर दिया या लॉजिक समझाई कि वो तहरीक चल ही नहीं सकती, कि नवाज शरीफ साहब तो मजे करते रहे। ये मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम ये लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन में आराम से मजे करते रहे और वो यहां पे तहरीक चलाएं। तो उन्होंने कहा कि जनाब जेलें भरनी पड़ेंगी, मैं तो जेल का वैसे ही बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हूं, कई दफा जेल जा चुका हूं, 12 साल जेल भुगत चुका हूं, आप भी आए जेलों को भरें, उसके बाद इस्तीफों की बात करेंगे, उससे पहले कोई इस्तीफे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी ने अपने उसी मौकफ का जिसका वो पहले अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी, आज दोबारा जब आज पीडीएम का अहम तरीन इजलास था, यह फैसला होना था कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब समझते थे कि इस लॉन्ग मार्च की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस्तीफे ना हो। उसमें क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू लिया जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि इस्तीफों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने पहाड़ों के बजाय पार्लियामान के अंदर रहकर जो है वो सियासत करनी है और इमरान खान हुकूमत को हटाना है। अब इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं, ये इजलास अभी भी जारी है, इसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े जज्बाती मनाजिर हैं इसके अंदर, बड़े तंजो तंबी के मनाजिर हैं इसके अंदर, बड़े क्लैश के मनाजिर हैं। एक लम्हे ऐसा लगा शायद पीडीएम अभी बिखर जाएगी, लेकिन पीडीएम बहुत से लोगों के नजदीक अब गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा नहीं रही, क्योंकि उनके अंदरूनी स्टेक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पंजाब में गवर्नमेंट नून लीग की नहीं है, इसलिए उनको वो सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ा, जो सेक्रीफाइस वो पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं सिंध असेंबली का। तो ये तमाम चीजें हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो अंदर हुआ आपको सुना देते हैं, जो हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। जरदारी साहब ने जो अपनी फिलॉसफी बयान की, उन्होंने कहा है लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा, मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे मौजूद थे, बिलावल साहब भी वीडियो लिंक पे मौजूद थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया फिजिकली बिलावल साहब ने, लेकिन वो मौजूद थे वहां पे। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार है तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, आपको वतन वापस आना होगा। जरदारी साहब ने ये नवाज शरीफ साहब को क्लियर कट कह दिया है। मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है, आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब, हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर साग डार वोट डाले नहीं आए, शिकवा किया उन्होंने। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा जुदा हो जाएं। ये जरदारी साहब ने जो है ये नवाज शरीफ साहब के साथ वीडियो लिंक पे मुकालमा है जो आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है, हम पहाड़ों पर नहीं बल्कि पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी, मुझे किसी का डर नहीं, तहम जिदोजहद जाती इनाद के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जिदोजहद के लिए होनी चाहिए। अब पता है जरदारी साहब जब ये कहते हैं कि जाती इनाद, तो ये क्या नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं या बेसिक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ये अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इसको तंज के तौर पर भी लिया सकता है। तो कोई इतने अच्छे मामला नजर नहीं आए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। आगे सुनते जाए। हमें जरदारी साहब ने कंटिन्यू किया, हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करनी होगी जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी कुव्वतों ने धांधली का सामना किया। मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मियां साहब आप कैसे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने मियां साहब से पूछा है, मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? मतलब आप तो लंदन बैठे हुए, आप कैसे करेंगे? आपको यहां आना पड़ेगा, चाहे जेल ही जाना पड़े। आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया। ये तो बड़ी एक क्लैश स्टेटमेंट है जो चल रही है इन दोनों के दरमियान। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज पीडीएम में हुआ क्या है। मैंने अपने दौर में तनख्वाह में, आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, हमने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया, बल्कि मैंने का लफ्ज उन्होंने यूज किया। तो मरियम नवाज साहिबा फिर इंक्लूड की, जज्बाती हो गई वो, उन्होंने अपने बाप के डिफेंस में आई वो, उन्होंने जरदारी साहब से मुकालमा किया। उन्होंने कहा जरदारी साहब आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को वापसी पर, वतन वापसी पर कोई खतरा नहीं होगा, तो वो आ जाएंगे। मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा है, खासतौर पर नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। 2 दफा को हार्ट अटैक भी हो चुका है जेल में, और जैसे आप वीडियो लिंक पर है वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। नून लीग ने बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, पीडीएम के फैसलों पर अमल किया और कराया। पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, आसान अपना उन्होंने जिताया। आज मरियम साहिबा ने जरदारी साहब के सामने, मैं अपनी मर्जी से यहां हूं, आपने जो बातें की मुझे उससे बहुत दुख हुआ। जरदारी साहब से कह रही मैं आपकी बेटी जैसी हूं, गिला करना मेरा हक है। जरदारी साहब ने उसमें कहा कि मेरा मकसद आपको आपकी फैमिली की दिल आजारी करना नहीं था, और मरियम साहिबा ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा मेरा मकसद आपसे माजरत कराना नहीं था, मैंने आसवा और बख्तावा की तरह आपसे गिला किया है। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अलग रो रहे थे कि सेनेट में हमें 7 वोट नहीं पड़े, जो गफूर हैदरी साहब को उसका हिसाब दें, बड़े सेखपा हुए, लेकिन उनकी बात कुछ सुन नहीं रहा। और कोई से मुराद पीपल्स पार्टी है जिन्होंने मौलाना साहब और नून लीग का सारा प्लान फिलहाल तो खराब कर दिया है। इतलात ये आ रही है कि लॉन्ग मार्च भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसका कोई इंपैक्ट शायद नजर नहीं आ रहा।
वो ईद के बाद मौखर कर दिया जाए, कोई बहाना किया जाएगा, क्योंकि पीडीएम में आज तनाजात खुल के सामने आ गए। सलीम साहब, ये जो मैंने शायद ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में किया हो, या हो सकता है इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में वहां पे आज मंजरनामा चल रहा हो, तो आप ये बात तो क्लियर कट है और बिल्कुल जायज है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के स्टेक्स डिफरेंट है और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी दैट्स वाई डिफरेंट होने चाहिए, और उसका बाय डिफेक्ट एक्ट और कमीशन वॉट एवर गवर्नमेंट को फायदा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप बातें कर रहे थे कि पीडीएम में इख्तिलाफ हो गया, ये हो गया, ये तो हर मीटिंग में इस किस्म की बातें होती हैं। और जरदारी साहब ने पहली दफ़ा नहीं कहा मियाँ साहब को वापस आने को, मेरा ख्याल ये तीसरी दफ़ा कहा है। क्यों कहते हैं वैसे? वो आई थिंक वो सही कहते हैं वो, बिकॉज देखें, अच्छा। किसी भी पार्टी का लीडर अगर मुल्क से बाहर होगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी पार्टी पे तो आएगा ना। तो एक आदमी भले यहाँ हो, जेल में हो, या जो भी जिस कंडीशन में भी हो, उसका यहाँ होने में और बाहर होने में बड़ा फ़र्क पड़ता है। जरदारी साहब को कई दफ़ा ऑफर हुई कि आप बाहर चले जाएं, वो क्यों नहीं गए बेसिकली? मेरे आई एम विटनेस कि उनको कई दफ़ा ऑफर हुई, वो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो तो बेल लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो कहते थे मैं जेल में ही रहूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए? मैं कोई ताना नहीं दिया जरदारी साहब ने? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अगर वो आएंगे, अब आई डोंट नो उनके क्या रीजंस हैं ना आने के। देखें, उनकी भी बात सुनी, वो तो बता दिया मरियम को, अगर आप तो नैब को भुगत रहे हैं, वो कह रहे हैं नैब के हाथों जान का खतरा है। हाँ, देखिए, फिर भी आप ये मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब? नहीं, अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम मेजर्स टेकन बिफोर ही कम्स बैक। तो वो बट ही मस्ट कम बैक, ही मस्ट कम बैक, बिकॉज मैं समझता हूं कि जो भी आप मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो बाहर बैठ के वो उस तरीके से वो मूवमेंट नहीं चलेगी जब तक वो इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग जो हैं वो वापस भी आ जाए, वो जेल में भी चले जाएं, फिर आप इस्तीफे ना दें? क्योंकि आप नहीं, मैं देखें, इस्तीफों की मैं बात करूं, इस्तीफों की कई दफा बात हुई, इस्तीफे दे के रिजल्ट क्या निकलना है? देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम। अगर असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होती, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, तो इस्तीफों देने का कोई सेंस नहीं है। मतलब आप पार्लियामेंट का फोरम, जो आपका एक्चुअल फोरम है, उसको आप छोड़ के बाहर बैठ जाएंगे और फिर आप इंतजार करेंगे कि जी इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस होंगे, और फिर बाय वन जब बाय इलेक्शंस होंगे और आप फिर पार्लियामेंट में वापस आएंगे। आपकी बात सुन के हमने तो अभी तो हमने उनके मुंह से नहीं सुना, लेकिन आपके मुंह से हम सुन रहे हैं ये बात जो पीपल्स पार्टी के अंदर इजलास से रिपोर्ट हो रही है। जी। पीपल्स पार्टी इज क्लियर अबाउट इट कि इवन कोई तहरीक, कोई लॉन्ग मार्च, जब तक के पंजाब का मरकजी लीडर नवाज शरीफ वापस आए, कामयाब नहीं होगा। नहीं, ये देखें, ये मेरे व्यू में ये बात सही है, क्योंकि जब तक लीडर खुद लीड नहीं करेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं यही आपका क्लियर कट व्यू है, और इस्तीफे देने का फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें कोई उसका फायदा नजर नहीं आता। लॉन्ग मार्च का क्या फायदा होगा सर? लॉन्ग मार्च का ऑब्वियसली फायदा है, अगर लीडरशिप आपकी लीड करती है लॉन्ग मार्च को, इसमें नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी, और वहां जाती है और इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद में अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करती है, या जो भी उनका प्लान है, तो प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पे। ऑब्वियसली दैट इज अ प्रेशर। सर आपका ये पॉइंट आ गया।